Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल सानी की 8 तारीख़ और हफ़्ते का दिन आ चुका है। कहते हैं कि जो बंदा रबीउल सानी की 8 तारीख़ हफ़्ते के दिन ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ़ एक बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। इस ख़ास अमल को आपने आज लाजमी करना है। माह रबीउल सानी का महीना बहार का महीना है। इस्लामी साल की ये दूसरी बहार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने की अपनी फ़जीलत और बरकत होती है, इसी तरह माह रबीउल सानी की भी अपनी बरकतें और अज़मतें हैं। ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। पता नहीं अगले साल रबीउल सानी का महीना हमारे मुक़द्दर में आए या ना आए, लेकिन आज मौका है। बेरोज़गारों के लिए मौका है, परेशान हाल लोगों के लिए मौका है, मकरूज़ के लिए, तंग दस्त के लिए मौका है। आज जो बंदा भी अपने मामलात में आसानी देखना चाहता है, जो बंदा भी दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत के लिए परेशान है, वो आज इस ख़ास अमल को कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम परेशानियों से निजात अता फ़रमाएगा। आज के इस ख़ास अमल की एक बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने अल्लाह पाक की अफजलियत बयान करनी है, अल्लाह पाक की अज़मत बयान करनी है। और जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की अज़मत बयान करता है और रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसके माल में, उसकी इज़्ज़त में खूब बरकतें अता फरमाता है। आज का दिन बाबरकत दिन है। आज नसीब और तकदीर संवारने का वक्त है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि आज रबीउल सानी की 8 तारीख़ हफ़्ते का दिन है। आप सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करना है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाहु अकबर ये अल्लाह की बड़ाई का ज़िक्र है। जो शख्स अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो उसके लिए अल्लाह गैब से रास्ते पैदा फरमा देता है। तो आपने अल्लाहु अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह आप अल्लाहु अकबर को हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ अल्लाहु अकबर को 11 मरतबा पढ़ना है। आपने 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरान पाक की बहुत ही ख़ास और छोटी सी सूरत है, जिसे सूरत इखलास कहा जाता है। सूरत इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। इसी तरह आप सूरत इखलास को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। ये सूरत अगर कोई 3 बार पढ़ेगा तो उसे एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। जब आप लोग सूरत इखलास एक तस्बीह पढ़ेंगे, यानी 100 बार पढ़ेंगे, तो ख़ुद सोचें कि अल्लाह पाक आपको कितना नवाजेगा। अब तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है ये सूरत इखलास का वजीफ़ा है। ये सूरत बहुत ही ख़ास है, तो आपने सूरत इखलास को सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। जिस बंदे पर अल्लाह पाक एक बार रहमत का साया हो जाए, एक बार नज़र करम हो जाए, एक बार नज़र रहमत हो जाए, फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसको हर चीज़ खुद मिल जाती है। वो सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। एक मरतबा इस सारे वजीफ़े को एक मरतबा फिर सुन लें कि सबसे पहले आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और दूसरे नंबर पर आपने 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। और तीसरे नंबर पर आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़नी है। ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। आप
یہ وظیفہ جب کریں اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ پر کرم فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.